सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 काव्य खंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं, के कालांश में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महामुनि तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं सहप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1589 विक्रम संवत में हुआ था। कब हुआ था? 1589। और उनकी मृत्यु कब होती है? 1680 विक्रम संवत, 1680 विक्रम संवत। और तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के ही नहीं, भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। श्री राम के अनन्य सौंदर्य, उनके शील, उनके आदर्श स्वरूप का बहुत ही सुंदर और बखूबी से वर्णन तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में करते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहहु, रामाज्ञा प्रश्न, भैरव संदीपनी, वैराग्य संदीपनी और रामचरितमानस की रचना की गई थी। रामचरितमानस जो ग्रंथ है, प्यारे बच्चों, अवधी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और उनकी जो कवितावली रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संक्षिप्त सा जीवन परिचय के पश्चात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करने जा रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय सब राजा। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी ने रामायण देखी है, आप सबने भी रामायण देखी है। ये जो संवाद है क्या है? श्री राम लक्ष्मण परशुराम एवं ऋषिवर वशिष्ठ जी एक जनक सभा में उपस्थित हैं, जहाँ राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। देश विदेश से, स्थान स्थान से बहुत ही शक्तिशाली महाबली राजा एवं राजकुमार पहुँचते हैं, किंतु कोई भी शिव के धनुष को तोड़ नहीं सकते हैं। और सब राजा अपनी अपनी ताकत को दिखा के असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु वशिष्ठ, जो अपने शिष्य श्री राम और लक्ष्मण को लेके आए हुए थे, वो श्री राम की ओर इशारा करते हैं कि आप शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाइए। गुरु के आदेश को प्राप्त करते ही श्री राम जो है धनुष को उठाते हैं, और उठाते ही बच्चों धनुष जो है क्यों है टूट जाता है। जैसे ही धनुष टूटता है, परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और धनुष के शंखनाद से सारी धरती पर हाहाकार मच गया था। और गुरुदेव परशुराम जी पहचान चुके थे कि उनके गुरु शिव जी, जिनके वो आराध्य हैं, उनके धनुष को किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है। ऐसा समझकर बच्चों
परशुराम जी जनक की सभा में उपस्थित होते हैं और उनका उपस्थित होना, किस तरह के हाव भाव को लेकर वो आ रहे हैं, कैसी माहौल, कैसी तैयारियां हो पा रही है, इनका समग्र वर्णन, कहाँ श्री राम का विनम्र भाव हमें मिलेगा तो कहीं हमें परशुराम जी का रौद्र स्वरूप मिलेगा, कहीं हमें श्री राम का शांत रूप मिलेगा तो कहीं लक्ष्मण के व्यंग्य बाण दिखाई देंगे और किस प्रकार से मुस्कुराकर वो परशुराम जी के जवाब देते हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों अभी कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और क्योंकि इसी में से ही बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो 12 अंक के आएंगे जो कि एक एक नंबर का होगा। इसी प्रकार से अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न है वो भी काव्य खंड में से एक आएगा, वो भी कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। इसी प्रकार से काव्यांश के रचनात्मक प्रश्न होंगे और वो कितने होंगे, 6 अंकों के होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इस काव्य खंड में से भी 12, 6, 18, 19, 20, 21 नंबर की जो है हमारी काव्य खंड आ रहा है, काव्य पाठ आ रहा है। तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। यहाँ जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं और जनक की सभा में पहुँचते हैं तो उनका एक प्रश्न होता है कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, कौन ऐसा बलशाली। और राजा अपने आप को समझ पा रहा है कि शिव के धनुष को तोड़ने की जिसने हिम्मत की है, साहस किया है। और परिणाम स्वरूप जब वो क्रोधित होते हैं तो श्री राम किस प्रकार से विनम्रतापूर्वक परशुराम जी से निवेदन करते हैं। तो देखते हैं बच्चों। नाथ हे स्वामी, शंभु यानी शिव के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाले, हे स्वामी, हे प्रभु, हे ऋषिवर, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई ही केऊ, होगा केऊ कोई, एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही होगा। अर्थात हे गुरुवर, हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका अवश्य ही सेवक होगा, दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही। अब बड़े ही विनम्रता के साथ श्री राम परशुराम जी के समक्ष निवेदन करते हैं और क्या कहते हैं, आयसु आज्ञा दीजिए, आदेश कीजिए, काह कहिए किन मोही, मुझे अब क्या करना है। हे गुरुवर, मुझे आदेश कीजिए, मुझे अब क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और कोही का अर्थ होता है क्रोध के वश होते हुए। सुन करके रिसाई बोले मुनि को ही। अब जो है ऋषिवर कौन, परशुराम जी क्रोधित हो करके और सुन करके, किसके वचनों को, श्री राम की बात सुन करके अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के लाल रंग हो जाता और गुस्से में बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, उनका क्रोध देखिए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, क्या कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। अब परशुराम जी बहुत ही क्रोध स्वरूप बोलते हैं, कह रहे हैं सेवक तो सो माने वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है, सेवा के भाव रखता है, दया रखता है। और अरि करनी करी लड़ाई, अरि करनी यानी शत्रुता के कार्य करने वाला व्यक्ति। अरि करनी का अर्थ क्या होता है बच्चों, शत्रुता का कार्य करने वाला व्यक्ति के साथ तो करी लड़ाई, लड़ाई मीन्स लड़ाई।
शत्रुता के काम करने वाले व्यक्ति के साथ तो क्या करनी पड़ती है, लड़ाई ही करनी पड़ती है। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी। किसको कह रहे हैं, श्री राम को। और आगे देखते हैं, जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधावेश हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी जो है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। और उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हो रहा है और अत्यधिक क्रोधित होते हुए पुनः क्या कर रहे हैं, सुनहु राम, राम सुनहु सुनो, जेहि जिस किसी ने शिव धनु तोड़ा, शिव जी के धनुष को तोड़ा मीन्स तोड़ा है, जिस किसी व्यक्ति ने ये शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो क्या कहते हैं, सहस बाहु जो शक्तिशाली राजा था उसके सम माने समान, सो माने वह, रिपु माने शत्रु, मोरा का अर्थ होता है मेरा, वह सहस बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है, जिसका कि मैंने संहार किया था, जिसकी मैंने हत्या कर डाली थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना क्रोधित हो रहे हैं जब उनको ये पता चलता है कि उनके आराध्य शिव के धनुष को किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने तोड़ डाला है। तो वो कैसे दुस्साहस कर सकते हैं उनके गुरुवर के धनुष को तोड़ने का। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। और कहते हैं, जिस किसी ने भी मेरे शिव धनुष को तोड़ा है वो हजारों भुजाओं वाले सहस बाहु के समान वो व्यक्ति मेरा शत्रु है। अर्थात मैंने उस सहस बाहु को भी नहीं छोड़ा था, तो उसके अलावा कोई भी होगा तो उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब क्या कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जहई सब राजा। और अत्यंत क्रोध से लाल पीले होते हुए फिर से क्या कह रहे हैं, और इतना अहंकार दिखा रहे हैं, दम्भ के साथ बोल रहे हैं, सो वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा, समाज को, सभा को, बिहाई का अर्थ होता है छोड़ करके, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना, वह समाज को या सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। न तय मारे जय सब राजा, न माने नहीं, तय तो मारे मारे जाएंगे, जय सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा जो है मेरे हाथों से आज मारे जाएंगे। तो परशुराम जी बच्चों इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपना आपा ही खो डालते हैं, और अत्यंत क्रोधित होने के कारण वो संपूर्ण धरती को ही राजाओं से रहित करने की बात तक भी कह डालते हैं। और प्यारे बच्चों, हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है ये, काह कहिए, अर्थात कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण, एक से अधिक बार आने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया बेटा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। और इसके अलावा इसमें हमने शुरू में मैंने बताया था कि शांत रस, जहाँ श्री राम बहुत ही विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं परशुराम जी से कि ये जो शिव धनुष तोड़ा है वो प्रभुवर गुरुवर आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। तो यहाँ पर हम कौन सा देख रहे हैं रस, शांत रस। कौन सा रस है बेटा, शांत रस है। और क्योंकि तुलसीदास जी जो है उन्होंने कौन से छंद का प्रयोग किया है, दोहा चौपाई छंद का। कौन सा बच्चों, दोहा चौपाई छंद। तो यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम पूरे में क्या देखेंगे, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग ही देख पाएंगे। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं इसमें, अभिधा शब्द शक्ति है और लक्षणा शब्द शक्ति है।
अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्तियाँ में देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा रूप हमें कौन सा दिखाई दिया इसमें? रौद्र रस का रूप दिखाई दे रहा है। किसका रूप है? रौद्र। रौद्र यानी क्रोधित होना। हम इसमें संपूर्ण चौपाई में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होते हैं, क्रोध करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? रौद्र रूप। कौन सा रस हो गया? रौद्र रस। कौन सा है बेटा? रौद्र रस। तो यहाँ पर शांत रस, रौद्र रस। और भाषा तुलसीदास जी की कौन सी है भाई? अवधी भाषा। अवधी भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी के द्वारा अपनी संपूर्ण रामचरितमानस में किया गया है। ये जो व्याख्या थी, इसके साथ साथ जो ये काव्य सौंदर्य के अंदर भी हम इनको लिख सकते हैं। हाँ जी, तो क्या किया हमने बच्चों कि किस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होते हैं और क्रोध स्वरूप क्या कहते हैं कि वो इस समाज से अलग हो जाए जिस किसी ने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है। तो आगे अब लक्ष्मण जो चुपचाप सुन रहे थे अब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं? सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस कीनी गोसाई। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मुस्कुराने, मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंसी को हंस रहे हैं। और हंसते हुए सुनी मुनि वचन, सुनकर के मुनि के वचनों को, मुनि वचन कौन है यहाँ पर? परशुराम जी। परशुराम जी के वचन को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। और न केवल मुस्कुराते हैं, बोले परशु धरई अवमाने। और परशुराम जी का अवमाने माने अपमान करते हुए बोलते हैं। उनकी मुस्कुराहट में क्या छिपा हुआ बेटा? उनकी मुस्कुराहट में अपमान, व्यंग छिपा हुआ है, क्योंकि वो श्री राम का अभी तक अपमान कर रहे थे जो लक्ष्मण कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण जो हैं वो मुनिवर के परशुराम जी के वचन सुन करके मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं देखते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन असी रिस कीनी गोसाई। हे गोसाई, गोसाई किसके लिए प्रयोग किया गया? परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं क्या? बहु बहुत सारी, धनु ही धनुषियाँ यानी छोटे धनुष, तोरी तोड़े हैं हमने, लरिकाई बचपन में। हे गुरुवर, हमने अपने बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी है, अर्थात हम उन धनुषियों से खेलते थे और उनको तोड़ते रहते थे। लेकिन कबहू न ऐसी रिस कीनी गोसाई, लेकिन कबहू कभी भी नहीं असी ऐसी रिस, रिस माने क्रोध, कीनी गोसाई, हे स्वामी हे गुरुवर, ऐसा क्रोध तो कभी भी आपने नहीं किया। अर्थात हमने अपने बचपन में इतने सारी धनुष बाण तोड़े हैं किंतु कभी भी आपने इतना क्रोध नहीं किया। क्या बात है गुरुवर, क्या बात है गोसाई, जो आप आज इतना क्रोधित हो रहे हो, क्रोध के वशीभूत होते चले जा रहे हो। तो भाई देखो बच्चों, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और अब जो है लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ये ही इसी धनुष पर ममता, प्यार, स्नेह के ही किस हेतु
कारण से है। इस धनुष पर इतना प्यार और प्रेम और स्नेह जो दिखा रहे हैं वो किस कारण से है? मुस्कुरा रहे हैं और अपमान भी करते चले जा रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु किसके लिए प्रयोग हुआ है? परशुराम जी के लिए। भृगुकुल वंश में उत्पन्न होने के कारण परशुराम जी को प्यारे बच्चों भृगुकुल केतु कहा जाता है। तो भृगुकुल केतु परशुराम जी जो हैं सुनकर के रिसाई क्रोध के वश हो जाते हैं और कहने लगते हैं। अब किसकी बारी आ गई सुनाने की? परशुराम जी की। और वो फिर से क्रोधित हो जाते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात परशुराम जी क्रोध के मारे इतने तमतमा पड़ते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं बच्चों कि वो क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। क्या कहते हैं? अरे नृप बालक राजा के पुत्र राजकुमार काल बस मृत्यु के बस में होकर के बोल रहा है, मृत्यु के बस में हो गया है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो ही न संभाल, तुम अपनी बोली को क्यों नहीं संभाल रहे हो? तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सोच समझ के बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो। अर्थात तुम जो बोल रहे हो वो काल के वश में होके बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ परशुराम जी अत्यंत रौद्र रूप को, अत्यंत क्रोधी स्वभाव को हमारे समक्ष दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के बस में होकर के तू अपनी बोली को तो संभाल नहीं रहा, तुझे बोलना आ नहीं रहा और तू क्या कर रहा है? धनु ही सम, धनु ही अर्थात बचपन में खेले जाने वाला बच्चों द्वारा छोटा धनुष बाण। धनु ही सम, उस धनुई के समान त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी कौन? शिवजी भोलेनाथ। उनके धनुष को तुम धनु ही के समान मान रहे हो। विदित सकल संसार, जिसके बारे में संपूर्ण ब्रह्मांड सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है और तोड़ने के पश्चात उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, इस बात को ये सारा संसार जानता है। लेकिन मूर्ख बालक, तुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है और तू जो कुछ कर रहा है वो अपनी मृत्यु के बस में होकर के, काल के बस में होकर कर रहा, अर्थात तेरी मृत्यु निश्चित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या देख रहे हैं? इस दोहा और चौपाई के अंदर क्या पा रहे हैं कि किस प्रकार से तुलसीदास जी अपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शांत रस और रौद्र रस और व्यंग्य रूप, किसका व्यंग्य? कहाँ? यहाँ पर लखन जो है वो क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या है बेटा? यहाँ पर व्यंग्य है। क्या है? व्यंग लेकर के आ रहे हैं, व्यंग करते हैं और मंद ही मंद धीमी धीमी मुस्कुरान से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण को पता है कि मेरे भाई और मैं, हम कितने ताकतवर हैं, कितने बलशाली हैं, हम वीर पुरुष हैं। और गुरुवर को इस बात का पता होगा, किंतु फिर भी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो मुस्कुराते भी हैं और उन पर व्यंग भी कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि एक तो क्या है बेटों? शांत रस मिला, दोहा और चौपाई छंद भी है। ये यहाँ पर क्या है? दोहा छंद है। क्या है बेटे? दोहा। और ये क्या है? यहाँ पर पूरा चौपाई
छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार भी है। इसमें अभिधा शब्द शक्ति भी है, तो लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा इसमें अवधी भाषा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि तुलसीदास जी की मुख्य भाषा अवधी ही भाषा है और रामचरितमानस की रचना उन्होंने, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वो तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इनके संपूर्ण ग्रंथ की भाषा क्या रही है? अवधी भाषा है।